चुनाव लड़ने की कोई मेरी इच्छा, तमन्ना, आकांक्षा, महत्वाकांक्षा नहीं थी। ना मैं किसी राजनीतिक परिवार से संबंध रखता था। लेकिन जैसे कि मैं पिछले कुछ टाइम से यहाँ पे सामाजिक मुद्दे उठा रहा था। इस वार्ड के अंदर 5 मूलभूत सुविधाएं जो बेसिक्स नीड्स है होनी चाहिए थी, वो नहीं थी। मैं भाजपा ही क्यों जरूरी थी? नहीं, ऐसा है, भाजपा, देखो मैं आज भाजपा की बात करता हूँ तो मैं भाजपा को बहुत बचपन से जानता हूँ। आज के हालात में मैं कई बार सोचता हूँ कि जैसे इंदिरा गांधी जी ने, जो कांग्रेस की लीडर हो, उन्होंने कहा था गरीबी हटाओ, लेकिन गरीबी नहीं हटी। ऐसे जो मुद्दे उस टाइम के थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उस टाइम 4 मुद्दे उठाए थे जो उनके फाउंडर के वक्त थे। जैसे वो कहते थे, जहाँ हुए बलिदान मुखर्जी वह कश्मीर हवा रहा है, यानी कि 370 हटाने थे। चाहे वक्त लगा, लेकिन वो अपने मुद्दे पे खरे उतरे। दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी का कहना है कि भाजपा को तो पंजाब में घुसने नहीं देंगे, पसंद ही नहीं करते। देखिए, पसंद नापसंद तो अपनी अपनी है। अब आम आदमी पार्टी दिल्ली से चली, पंजाब में आई, हरियाणा में नहीं आई, ये कई जगह पे ये नहीं है। हमने तो भाजपा का वो दौर देखा है जब सिर्फ 2 सीट्स आती थी और सिद्धांत की इतनी पक्की है। अगर सिद्धांत इन्होंने छोड़ा होता, आपको याद होगा वाजपेयी साहब के टाइम पे 1 वोट से सरकार गिर गई थी। तो ये सिद्धांत वाली पार्टी है, जनता इसको समझ रही है। बंगाल का हालात आपने देखा ही है, तो ये भी बदलाव होगा। पर परिवर्तन प्रकृति का नियम है, प्रकृति के नियम को आप कैसे डिनाई कर सकते हो, तो वो होगा। जीरकपुर में नगर परिषद चुनावों को लेकर अब चुनाव प्रचार रफ्तार पकड़ता जा रहा है। दिन सिर्फ 3 से 4 दिन रह चुके हैं, जहां की 26 मई को यानी कि मंगलवार को चुनाव है। उसी दौरान हम पहुंचे हैं वार्ड नंबर 27 में, जहां से हमारे साथ भाजपा से प्रत्याशी मौजूद हैं योगेश अरोड़ा जी। योगेश जी नमस्कार। नमस्कार। योगेश जी, चुनाव में विचार क्या रहा आपका? चुनाव लड़ने का क्या विचार रहा? नहीं, चुनाव लड़ने की कोई मेरी इच्छा, तमन्ना, आकांक्षा, महत्वाकांक्षा नहीं थी। ना मैं किसी राजनीतिक परिवार से संबंध रखता था। लेकिन जैसे कि मैं पिछले कुछ टाइम से यहाँ पे सामाजिक मुद्दे उठा रहा था। इस वार्ड के अंदर 5 मूलभूत सुविधाएं जो बेसिक्स नीड्स है होनी चाहिए थी, वो नहीं थी। और जब मैं उन मुद्दों को उठा रहा था, पत्राचार के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, लोगों के साथ मिल के, डोर टू डोर अफसर से मिल के, तो लोगों ने मुझे कहा, योगेश जी आपकी जो एक विचारधारा है, सामाजिक विचारधारा है, तो आप चुनाव में आइए। और आपने भाजपा ही क्यों जरूरी समझी? नहीं, ऐसा है, भाजपा, देखो मैं आज भाजपा की बात करता हूँ तो मैं भाजपा को बहुत बचपन से जानता हूँ। बेसिकली मैं संघ से बिलोंग करता हूँ। 76 में जब इमरजेंसी के दौरान मेरे फादर साहब 7.5 महीने लगभग जेल में रहे, और इसलिए वो एक विचारधारा अंदर ही अंदर थी। आज के हालात में मैं कई बार सोचता हूँ कि जैसे इंदिरा गांधी जी ने, जो कांग्रेस की लीडर हो, उन्होंने कहा था गरीबी हटाओ, लेकिन गरीबी नहीं हटी। ऐसे जो मुद्दे उस टाइम के थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उस टाइम 4 मुद्दे उठाए थे जो उनके फाउंडर के वक्त थे। जैसे वो कहते थे, जहाँ हुए बलिदान मुखर्जी वह कश्मीर हवा रहा है, यानी कि 370 हटाने थे। चाहे वक्त लगा, लेकिन वो अपने मुद्दे पे खरे उतरे। उन्होंने कहा था राम मंदिर बनना चाहिए, चाहे वक्त लगा, उस पर आए। उन्होंने कहा था समान नागरिकता अधिकार होना चाहिए, वक्त लग रहा है, वो होगा। यानी कि वो अपने जो बेसिक मुद्दे लेकर चले थे, उन्हीं पर खड़े हैं। बीच में और मुद्दे आते रहते जाते रहते, लेकिन फाउंडर्स जो था वो चल रहा है। इसलिए मुझे लगा कि ये पार्टी ऐसी है कि जो बात कही है, देर सवेर वक्त के हिसाब से उसमें अपना पूरा जोर लगा के उस मुद्दे पर खरी उतरी। आपने बताया कि चुनाव लड़ने का कोई आपका विचार नहीं था, लेकिन फिर भी आप पिछले कई सालों से समाज सेवी के तौर पे जनता की सेवा कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि जनता आपको पार्षद के तौर पे चुनती है, तो क्या बदलाव लाना संभव रहेगा? देखिए, इसमें ना मैं, क्योंकि आपको पता है राजनीतिक परिवार से नहीं हूँ, राजनीति करनी नहीं आती। सिर्फ इसलिए राजनीति में उतरा हूँ कि अगर जनता ने मुझे विश्वास दिखाया, मुझे आशीर्वाद दिया, तो वो मुद्दे जो आसानी से हल हो सकते हैं, मैं पार्षद बनने के बाद उन मुद्दों को आसानी से हल करा सकूंगा। अच्छा देखिए, बेसिक क्या है, आम इंसान चाहती क्या है? 5 बेसिक। भाई, नगर का मतलब क्या होता है? मेरे नज़रिए में नगर का मतलब है ना से नल, ताकि आपके घर में साफ़ सुथरा पानी आ जाए, और गा से गटर, कि आपका सीवरेज जाम ना हो, ओवरफ्लो ना हो, और रा से रोड, सड़कें ठीक हो। इसके अलावा और इंसान क्या चाह रहा है? सिर्फ इतना ही चाहता है ना कि बारिश हो तो मेरे घर के आगे पानी ना खड़ा हो, टाइम से निकल जाए, सीवरेज ओवरफ्लो ना हो, रात का अंधेरिया हो तो लाइट जल जाए। कमा खा तो खुद लेंगे, लेकिन पिछली सरकारों ने ये 5 मूलभूत सुविधाएं भी अभी तक पूरी नहीं कर पाई, और जो हो सकती थी
ऐसा नहीं है कोई नियम नहीं है, नीति है पर नियत नहीं। दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी का कहना है कि भाजपा को तो पंजाब में घुसने नहीं देंगे, पसंद ही नहीं करते लोग। देखिए, पसंद नापसंद तो अपनी अपनी है। अब आम आदमी पार्टी दिल्ली से चली, पंजाब में आई, हरियाणा में नहीं आई, ये कई जगह पे ये नहीं है। हमने तो भाजपा का वो दौर देखा है जब सिर्फ 2 सीट्स आती थी और सिद्धांत की इतनी पक्की है, अगर सिद्धांत इन्होंने छोड़ा होता, आपको याद होगा वाजपेयी साहब के टाइम पे 1 वोट से सरकार गिर गई थी। तो ये सिद्धांत वाली पार्टी है, जनता इसको समझ रही है। बंगाल का हालात आपने देखा ही है, तो ये भी बदलाव होगा। और पर परिवर्तन प्रकृति का नियम है, प्रकृति के नियम को आप कैसे डिनाई कर सकते हो, तो वो होगा। अगर बात करें वार्ड नंबर 27 की, तो सबसे बड़ी समस्या आप वार्ड नंबर 27 में क्या मानते हैं? अगर आप मेरी पुरानी कटिंग अखबारों के उठा के देखें तो उसमें बड़ा बड़ा एडिंग होता था, योगेश सोनी ने कहा शिवालिक विहार समस्याओं का अंबार, क्योंकि समस्याएं वही 5 हैं। आपको याद होगा 2023 में यहाँ बारिश हो, लोगों के घर में पानी घुसा था, और आज भी वह हालात, वह दिन सोच कर दिल दहलता है। आप विश्वास करेंगे यहाँ के लोगों का क्या हालात है। अगर बारिश हो, एक काले बादल छा जाए ना, वो डरने लग जाते हैं। याद आ जाते हैं उनको वो दिन, 2.5 फुट 4 फुट 10 फुट पानी लोगों के घरों में रहा। तो क्या ये हो नहीं सकता? आज तक नहीं हुआ। योगेश जी, चुनाव के लिए सिर्फ 3 दिन बचे हैं, प्रचार किस तरह का चल रहा है और किस तरह का जनता की तरफ से आपको समर्थन मिल रहा है? देखिए, जनता ने आशीर्वाद देने का मन बनाया हुआ है। हमारा प्रचार हर उस व्यक्ति तक पहुंचना है जो वंचित है, जो गरीब है, उनको जाके अपनी बात समझानी है, और वो लोग समझ रहे हैं कि ये आम आदमी पार्टी देख ली, कांग्रेस देख ली, अकाली देख ले, लेकिन अब जनता बदलाव की ओर है। मैं आपके माध्यम से जनता से कहना भी चाहूँगा कि एक बार अपना आशीर्वाद दीजिए। मैं पहले भी बोला है, फिर बोल रहा हूँ, इस बार आपसे हाथ जोड़कर वोट मांग रहा हूँ। जी धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ योगेश अरोड़ा, जो कि वार्ड नंबर 27 से भाजपा के प्रत्याशी हैं, और इनका कहना सिर्फ यही है कि बदलाव के लिए काम करेंगे, विकास के लिए काम करेंगे, और पिछले कई सालों से समाज सेवी भी रह चुके हैं इस वार्ड में। जीरकपुर से मैं अमन जांगड़ा, कैमरामैन हर्ष के साथ।